युग दृष्टा, युवा चेतना के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं के चिंतन की दिशा ही किसी देश की दशा, समाज की भावी अवस्था का निर्धारण करती है। मगर कैसा युवा? संस्कारवान युवा, चरित्रवान युवा, बलवान युवा, बुद्धिमान युवा, शक्तिशील, विनय और विवेक से युक्त युवा। आज युवाओं का अंतर्मन पावन, चरित्र सशक्त, सुदृढ़, समुन्नत और हमारा समाज जीवन सुसंस्कारित होना चाहिए, सशक्त और सुदृढ़। आप याद रखिए कि एक दीपक जलता है, हवा का एक झोंका आता है तो वो जलते हुए दीपक को बुझा देता है। मगर वही अगर जंगल में लगी आग हो और हवा का झोंका चले तो वो आग बुझने के बजाय और फैल जाएगी। महत्व तो इस बात का है, वायु और आग का संबंध, कि अगर हम दीपक की आग हैं तो हम बुझ जाएंगे, और अगर हम जंगल में लगी आग है तो और हम और फैल जाएंगे। दो स्थितियां होती हैं, एक परिस्थिति और दूसरी मनः स्थिति। परिस्थिति का मतलब ही है पर प्लस स्थिति, वह स्थिति जो दूसरों के द्वारा निर्मित हो, और मनः स्थिति स्वयं की होती है। जब हमारी मनः स्थिति कमजोर होती है तो परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती है और हम परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं। तब लोग कहेंगे कि परिस्थितियों ने उससे वो करा दिया जो वो करना नहीं चाहता था। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, परिस्थितियां ही आदमी को चलाती हैं। मगर जब हमारी मनः स्थिति मजबूत होती है, सशक्त होती है, सुदृढ़ होती है, तो आदमी परिस्थितियों के हिमशैलों को गिराता हुआ, चट्टानों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। आप पतित पावनी मां गंगा के उस पावन प्रवाह को देखें जो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। उसके मार्ग में जाने कितने बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े अवरोध आते हैं, प्रतिकूलताओं की आंधी, संघर्षों का सामना करना। तो ऐसी ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका वजन किलो में नहीं होता, क्विंटलों में भी नहीं होता, टनों में होता है। मगर माता गंगा का प्रबल हाहाहूती प्रवाह उन विपत्तियों की चट्टानों को टकराते 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 अपना मार्ग आगे ही बढ़ती है, अवरोधों को पार करती है। गंगा माता वापस गौमुख नहीं लौट जाती प्रतिकूलताओं से घबराकर, वो चुनौतियों का सामना करती है, वो वापस नहीं आती और अपने गंतव्य तक वो पहुंचती है। उसकी साहसिक यात्रा का परिणाम, उसके संकल्पों की लहरों का परिणाम, आप कभी हरिद्वार या ऋषिकेश में चले जाइए, वो मुनि की रेती पे पड़े बालू के कण, महीन महीन सूक्ष्म बालू के कण अगर एक मुट्ठी में हम उठा लें तो शायद 10-20 हजार वो बालू के कण हमारे हाथ में होंगे। 20,000 से अधिक संख्या कम नहीं होंगे। तो टनों की चट्टानों की परिणति उन सूक्ष्म बालू के कणों में होती है। ये हमारी जिजीविषा, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी वैचारिक ऊर्जा का प्रभाव और परिणाम है। आप देखिए, दो सामान्य राजकुमार ऋषि वेश में निकलते हैं,
राम लक्ष्मण केवल उनके पास धनुष होता है, वो अयोध्या के राजकोष की से एक पैसा नहीं लेते, अयोध्या की कुछ सेना नहीं होती, जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, और वे सुग्रीव जो कमजोर है, शोषित है, प्रताड़ित है, उससे मित्रता करते हैं। बाली से नहीं मित्रता करते, बाली राजा है, उससे नहीं मित्रता करते हैं, कमजोर को पकड़ते हैं। और समाज से सर्वाधिक उपेक्षित, तिरस्कृत, शबर, कोल, किरात, वानर, भालू, समाज के सर्वाधिक उपेक्षित, तिरस्कृत वनवासी समाज को जागृत, सशक्त, सुदृढ़, समुन्नत और सुसंस्कारित करके उन्हें प्रबुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, प्रक्षालित करते हैं। और उस वानर शक्ति के आधार पर निश्चरहीन करोमहि का अपना अमोघ संकल्प पूर्ण करते हैं। ये भौतिक संसाधनों पे जीवन की साधना के विजय का परिचायक है। फिर वही होता है, सामान्य दो राम के पुत्र, राम अपनी परित्यक्ता पत्नी का परित्याग कर देते हैं, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनके संरक्षण में लव और कुश का जन्म होता है, वो भी घास में डाल दिए जाते हैं। जीवन की प्रतिकूलताओं का सामना करते करते, चुनौतियों का सामना करते करते, संघर्षों का सामना करते करते गुरु के आश्रम की लकड़ी बीनते हैं, गाय चराते हैं, घास छील कर लाते हैं, खेत की निराई करते हैं, कटाई करते हैं, सारे प्रतिकूलताओं से जूझते जूझते इतने सशक्त और सुदृढ़ हो जाते हैं कि वो सेना राम को जो मार कर आती है, रावण को मार कर आती है, राम की उस सेना को जो लंका को जीत कर आती है उसको पराजित कर देते हैं। रणभूमि में राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न मूर्छित होते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद, आपके लंका के राजाधिराज विभीषण के सारे राजकीय मुकुट, वस्त्र उतार कर विजय पताका फहराते चले आते हैं। तो ये प्रतिकूलताओं ने उनको वो शक्ति दी। आज संगठन के माध्यम से जन आंदोलन चलाकर हम सत्ता को तो प्राप्त कर सकते हैं, मगर सत्ता के माध्यम से ना हम जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ना संगठन चला सकते हैं। ये इस बात का सूचक है। वही आप महाभारत युद्ध का काल देखिए, अर्जुन को सारी शिक्षा उनके गुरु द्रोणाचार्य देते हैं। 5 साल का छोटे अर्जुन को वो धनुष पकड़ना, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाते हैं। सारी विद्याएं गुरु द्रोणाचार्य की दी होती हैं। मगर जब महाभारत युद्ध होता है, अर्जुन के बाणों के सामने द्रोणाचार्य बिल्कुल पराभूत दिखते हैं, बिल्कुल लज्जित दिखते हैं, अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं दुर्योधन के मन में आता है कि वो पार्शल हैं, अर्जुन के प्रति उनको सहानुभूति है, अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। वो उनको धिक्कारता है कि अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारे सेनापति क्यों बने? आप क्यों मेरे सेनापति होकर भी हृदय के धरातल पर आप शत्रु के साथ में हैं? तो द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे ओर पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहा हूं? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूं? तो वही दुर्योधन कहता है, हाँ, अगर ये नहीं है तो क्या है? आपकी सारी शिक्षा आपने अर्जुन को दी, सारी विद्या आपने, शस्त्र विद्या आपने अर्जुन को प्रदान की, और आज आप उसके सामने इतने निरीह, अशक्त, पराभव अनुभव कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? तब द्रोणाचार्य जो कहते हैं वही आज की बात का सार है। वो कहते हैं, बस तुमको इतना ध्यान है कि मैंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया, मैंने उसको धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, मैंने उसे लक्ष्य भेदन सिखाया, मगर तुम ये भूल रहे हो कि वो 13 साल वन में किसी पेड़ के नीचे ठिठुरा है, भीषण शीत में ठिठुरा है, बरसात में भीगा है, गर्मी में वो
तची तपी तचा है, तपा है। तो इस तचन ने, तपन ने, इस भीगन ने उसकी जिजीविषा को, संकल्प शक्ति को 13,000 गुना अधिक बढ़ा दिया है। मैंने 13 साल क्या किया है? तेरे राज दरबार में रहा हूं, राजभवन का सुख सुविधाओं में मेरी शक्तियों का पराभव हुआ है, मेरी सामर्थ्य कम हुई है, सुविधाओं में उसके संघर्षों में बढ़ी है। और तो और जब जान लो, जब 2 बजे के बाद भुवन भास्कर पूरा तसते हैं, तपते हैं, तो मुझे तो रणभूमि में खड़े होने में भी चक्कर आने लगता है। तो ये जीवन की प्रतिकूलता है, चुनौतियां, संघर्ष हमारी जिजीविषा को, संकल्प शक्ति को और बढ़ाते हैं। हम जीवन की प्रतिकूलताओं को अभिशाप नहीं, अपने जीवन का वरदान समझें। ये हमें कुछ करने का अवसर देते हैं। अगर कोई समस्या ही नहीं होगी तो समाधान कहां से आएगा? अगर कोई हल नहीं होगा, अगर कोई सवाल नहीं होगा तो हल कैसे होगा? जीवन में हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का उत्तर है, बस उस उत्तर तक पहुंचने की जरूरत है। तो हम अपने जीवन की प्रतिकूलताओं से विचलित ना हो, आपदाओं से परेशान ना हो, अपितु पूरी दृढ़ता से उनका सामना करें, अपने जीवन के वज्र संकल्पों को मजबूत करें, जीवन को आधार को सशक्त और सुदृढ़ करें। और आज का युवा ही कल का भारत है, और दुनिया को हम क्या दिशा देंगे ये वर्तमान युवा पर निर्भर करता है। धन्यवाद।